आफ्टरनून बेटा, थोड़ा वेट कर लेते हैं 2 मिनट और। आ चुके हैं काफी बच्चे। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर था वो जिस टॉपिक पे फिनिश हुआ था वहीं से स्टार्ट करते हैं। लास्ट हमारा चल रहा था स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। ठीक है, स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन इस स्टेप तक आने के लिए हमने स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन शायद बता दिया था, कंट्रोल क्या होता है बता दिया था। अब ये है कि कंट्रोल जो होता है हमारा, जो भी हमने स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट किया या अप्लाई किया है उसमें इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो जो भी फीडबैक के थ्रू हमें रिस्पांस प्रोवाइड होता है उसी ही स्ट्रेटजी के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें कुछ जो भी करेक्टिव मेजर या करेक्टिव एक्शन लेने होते हैं वही हमारा कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, तो कंट्रोल हमारा बेसिकली दो टाइप का होता है। वो दो टाइप के कंट्रोल्स क्या होते हैं? पहला होता है ऑपरेशनल कंट्रोल, दूसरा होता है स्ट्रेटजिक कंट्रोल। ठीक है, ऑपरेशनल कंट्रोल नाम से ही पता लग रहा है हमारा वो कंट्रोल होता है जबकि हमें जो भी हमारी ऑपरेटिंग लेवल स्ट्रेटजीज हो रही होती, भाई कोई भी अगर फर्म है या ऑर्गेनाइजेशन है वहां कोई भी एक यूनिट तो होगी नहीं, वेरियस बिजनेस यूनिट रन कर रही होंगी। उस वेरियस बिजनेस यूनिट में वो जो वेरियस बिजनेस यूनिट रन कर रही हैं उनमें जो भी काम हो रहा है वो प्रॉपर हो रहा है, अप टू मार्क है या नहीं है, जो सेटअप या जो एक स्टैंडर्ड या बेंचमार्क है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। इन सब चीजों को देखने के बाद ये देखना कि अगर नहीं हो रहा है तो उसके लिए जो भी करेक्टिव मेजर या करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं। ठीक है, जो हमारी ऑपरेटिंग लेवल एक्टिविटी है सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, उस पर जो करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं उनके थ्रू जो काम होता है वो हमारा, उसके लिए जो कंट्रोल होता है उस पर वो हमारा कहलाता है ऑपरेशनल कंट्रोल। ठीक है, इट इज एम्ड एट एलोकेशन एंड यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज थ्रू इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स डिविजन्स। एसबीयूज हमारी होती है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, टू असेस देयर कंट्रीब्यूशन इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हम ड्यूरिंग द ऑपरेशनल प्रोसेसेस जो भी रिसोर्सेज का एलोकेशन करते हैं या उनका जो भी यूज होता है या कंट्रीब्यूशन होता है फॉर वेरियस यूनिट्स ऑफ फर्म। ठीक है, वही हमारा कहलाता है ऑपरेशनल कंट्रोल। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट था वो था स्ट्रेटजिक कंट्रोल। स्ट्रेटजिक ऑपरेशनल कंट्रोल तो हमारा ऑपरेटिंग प्रोसेस पर हो गया या ऑपरेशनल लेवल पर जो एक्टिविटीज हो रही है उन पर हो गया। स्ट्रेटेजिक कंट्रोल हमारा कहलाता है जो भी स्ट्रेटजीज को हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं या इम्प्लीमेंट करते हैं उनके लिए जो भी हम जो भी हम एजम्पशंस लेकर चलते हैं कि इस तरीके से इस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करेंगे या इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी हमारी रिक्वायरमेंट हो तो हम जो भी फर्दर नेसेसरी स्टेप्स होंगे वो हम देख लेंगे। ये सब कुछ इन सब पर जो सारा कंट्रोल होता है ये हमारा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल कहलाता है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेटेजिक कंट्रोल है, ऑपरेशनल कंट्रोल तो ओवरऑल एक ही कंट्रोल था जो ऑपरेटिंग लेवल एक्टिविटीज पर हो रहा था। ठीक है, अब जो हमारा स्ट्रेटेजिक कंट्रोल था इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो 4 पार्ट क्या है? प्रीमाइस कंट्रोल, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक सर्विलांस और स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। प्रीमाइस कंट्रोल क्या होता है? किसी भी एक ही सरफेस पर जो काम हो रहा होता है, ठीक है, तो वो सरफेस हमारी प्रीमाइस कहलाती है, सबको पता है। ठीक है, तुम यूनिवर्सिटी में अपने डिपार्टमेंट में हो या कैंटीन में हो या कहीं और हो, किसी भी ब्लॉक में हो, तुम कहलाओगे हमेशा यूनिवर्सिटी के प्रीमाइस में। ठीक है, जब तक तुम उस यूनिवर्सिटी की बाउंड्री के अंदर हो, ठीक है, तुम कहलाओगे कि तुम दैट यू वाज प्रेजेंट इन दैट यूनिवर्सिटी प्रीमाइस ओनली। ठीक है, तो प्रीमाइस कंट्रोल हमारा बेसिकली क्या होता है? किसी भी स्ट्रैटेजी के इम्प्लीमेंटेशन से लेके जब तक उसका इम्प्लीमेंटेशन जिस पर्पस से हुआ है, जब तक वो पर्पस फुल्ली अचीव ना हो जाए तो उसके मीन्स इम्प्लीमेंटेशन से लेके टिल एंडिंग तक जो भी कंट्रोल जिस भी टाइप का होता है विद इन दैट स्ट्रैटेजिक लिमिट या सिर्फ और सिर्फ उस स्ट्रैटेजी के लिए, वो हमारा कहलाता है प्रीमाइस कंट्रोल। ठीक है, प्रीमाइस कंट्रोल जनरली कौन करता है? जो भी हमारी
कॉर्पोरेट यूनिट्स होती हैं। कॉर्पोरेट यूनिट्स में जो भी कॉर्पोरेट मैनेजर्स होते हैं जो बेसिकली किसी भी स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन से पर ही काम कर रहे होते हैं, वही देखते हैं। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल नेक्स्ट हमारा क्या होता है, इसमें जो भी प्लान्स, प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम्स का इवैल्यूएशन होता है, हमें वही देखना होता है। और साथ ही साथ ये भी देखना होता है उनके इवैल्यूएशन में कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के प्री डिटरमाइंड गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स हैं, आफ्टर दैट स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, बेसिकली जो इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल होता है ये एक स्ट्रैटेजिक रीथिंकिंग प्रोसेस है। रीथिंकिंग इसलिए क्योंकि इसमें हम स्ट्रेटजीज जो भी हमने इम्प्लीमेंट की है उन पर हम दोबारा से कुछ काम करने की सोच रहे हैं। कुछ काम क्यों? क्योंकि सपोज हमने मान लो जो भी करेक्टिव, जब हमने फीडबैक लिया तो जो भी हमारे सामने रिस्पॉन्स आया वो कुछ इस तरीके से आया कि जो भी स्ट्रेटजीज हैं उनसे में भी कुछ ऐसा है या कोई ऐसी प्रॉब्लम या डिफॉल्ट के चलते कि शायद उनसे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स के या गोल्स के अचीवमेंट में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, इस टाइप की प्रॉब्लम्स के रिमूवल के लिए ही हम इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल करते हैं, इसीलिए हमारा ये स्ट्रेटेजिक रीथिंकिंग भी कहलाता है। ठीक है, थर्ड होता है हमारा स्ट्रेटजिक सर्विलांस। स्ट्रेटजिक सर्विलांस क्या होता है? ये भी स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन से ही स्टार्ट होके जब तक स्ट्रेटजी का प्रॉपर यूज हो रहा है किसी भी फॉर्म में, तब तक वो चलता ही रहता है। सर्विलांस बेसिकली एक टाइप का हमारा एक जनरलाइज कंट्रोल टाइप का होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग करते हैं इसकी, जो भी हम स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट किए हैं अपने फॉर्म में उसमें क्या क्या ड्यूरिंग दैट इम्प्लीमेंटेशन क्या क्या काम हुआ है, ये सब कुछ हमें देखना होता है। तो इसीलिए और लगातार अब तक हम क्या करते थे, कोई भी हमें चीज का अगर कंट्रोल करना होता था या अगर हमें कुछ फीडबैक देखना होता था तो हम प्रॉपर फीडबैक लेते थे। ठीक है, डायरेक्ट कंज्यूमर से। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सर्विलांस फीडबैक से थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें हम क्या करते हैं, जो भी हम काम करते हैं उसको हम प्रॉपर खुद से मॉनिटर करते हैं वेरियस डिवाइसेस के थ्रू कि जो भी काम हो रहा है वो अप टू मार्क है या नहीं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्ट्रेटजिक सर्विलांस। अभी स्ट्रेटजिक सर्विलांस को डिटेल में भी बताएंगे, उसका भी थोड़े बहुत उसके नोट्स हैं मेरे पास। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। स्पेशल अलर्ट कंट्रोल ये स्पेसिफिक टाइप का कंट्रोल होता है कि जैसे ही हमें ये पता लगता है जो भी हमारी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजी है उससे कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ भी ऐसा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जनरेट हो रहा है जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी या क्या कह सकते हैं प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट डाल रहा है। ठीक है, या उससे स्ट्रेटजी अपने नेगेटिव डायरेक्शन की ओर मूव ऑन कर रही है, इस टाइप की चीजों के रिमूवल के लिए ही हम क्या करते हैं, इस टाइप की चीजों के रिमूवल के लिए हम एक स्पेशल अलर्ट कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या होता है कि ये हुआ हमारा स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक ये अभी हमने बोला था स्ट्रेटजिक सर्विलांस, ये एक टॉपिक एक बार और देख लो। क्या होता है स्ट्रेटजिक सर्विलांस? इट इज कंपेयर्ड टू प्रीमाइस कंट्रोल एंड इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। Strategic surveillance is designed to be relatively unfocused, open and broad search activity. Broad search activity, broad search activity क्या होती है? बेसिकली जो भी काम हो रहा है उसको बहुत ही बड़े तरीके से या लार्ज लेवल पे करना। ठीक है, तभी जो भी फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप टू द लास्ट स्टेप जो भी काम हुए हैं उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग के थ्रू हमें सब सारा डेटा पता लग जाता है, सब कुछ पता लग जाता है कि एग्जैक्टली उस स्ट्रेटजी के इम्प्लीमेंटेशन के बाद से क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम नहीं भी आई तो प्रॉपर उसकी वर्किंग क्या रही है, जो कुछ भी है। ठीक है, तो ये हमारा कहलाता है ब्रॉड सर्च एक्टिविटी। रिलेटिवली अनफोकस्ड लिखा है क्योंकि अनफोकस्ड में सिर्फ स्ट्रेटजी पर ही का, अनफोकस्ड का मतलब ये नहीं मेन ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, जो भी हो रहा है
ये होता है कि जो भी काम हो रहा है, ठीक है, उसको इस तरीके से सर्विलांस को डिजाइन करना। और बेसिकली स्ट्रेटेजिक सर्विलांस को कंपेयर किससे किया गया है, जो उसके साथ के 3 टाइप के अदर कंट्रोल्स थे। कौन कौन थे? प्रेमाइस थे, इम्प्लीमेंटेशन था, एक और था स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। इन सबका जो कुछ भी है सब एक साथ, जो भी पूरा देखना कि फ्रॉम सबका एक साथ। स्ट्रेटेजिक सर्विलांस में हम प्रेमाइस कंट्रोल भी देख रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल भी देख रहे हैं, स्पेशल अलर्ट भी देख रहे हैं। इसीलिए एक साथ जब मेजर लेवल पर काम हो रहा है तो फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक सारी एक्टिविटीज को इंक्लूड जरूर से किया गया है। ठीक है, अच्छा, एक ये चीज थी। और नेक्स्ट क्या था? Static surveillance is designed to monitor a broad range of events inside and outside the company that are likely to threaten the course of the firm's strategy. किसी भी फर्म की जो भी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, स्ट्रेटेजिक सर्विलांस बेसिकली उस फर्म के बाहर और अंदर जो कुछ भी हो रहा है उसको क्या करता है, जो कुछ भी इस टाइप का इवेंट जिससे कि फर्म को, जो भी फर्म के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है, इस टाइप के सारी ही इवेंट्स को क्या करता है, उनके लिए थ्रेटन का काम करता है। मतलब उनको बेसिकली उन पे स्टॉप लगा करने का काम करता है। ठीक है, इस तरीके से स्टॉप करने का इन द सेंस कि इस तरीके से कि कोई भी अगर उस एक्टिविटी या उस स्ट्रेटजी के थ्रू कोई भी हार्मफुल एक्टिविटी या कुछ भी ऐसा जिससे कि फर्म को लॉस हो सकता है, ये उस काम को रोकने की कोशिश करता है। ठीक है, the basic idea behind the strategic surveillance is that some form of general monitoring of multiple information sources should be encouraged, with the specific intent being the opportunity to uncover important and unanticipated information. क्या कहा गया है कि स्ट्रेटेजिक सर्विलांस के पीछे मेन एम क्या है, इस काम को करने का या इस मॉनिटरिंग को करने का क्या है कि हमारे पास जो भी मल्टीपल इंफॉर्मेशन सोर्सेज है उनको हम एनकरेज करें, जिससे हम उनसे क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन गैदर कर सके या कलेक्ट कर सके। और वो जो भी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन हो या जो भी वो काम हो, जो भी उस इंफॉर्मेशन सोर्सेज से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो बहुत ही स्मार्ट या एक्यूरेट हो। ठीक है, इससे हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सके, जिससे कि हमें जो भी इम्पोर्टेंट या अनएंटिसिपेटेड टाइप की भी इंफॉर्मेशन है वो भी हमें मिल सके। ठीक है, एक टर्म हम लोगों ने पढ़ रखा था यूनिट 2 में, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग, जहां पे हमें स्वॉट एनालिसिस के बारे में पढ़ा था। इन्वायरमेंटल स्कैनिंग और स्ट्रेटेजिक सर्विलांस कुछ हद तक सेम भी कही जा सकती है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेटेजिक सर्विलांस सिर्फ विद इन द फर्म काम नहीं करता है, वो आउटसाइड द फर्म भी देख रहा है। ठीक है, इन्वायरमेंटल स्कैनिंग क्या होती है कि फर्म के आउटसाइड और इनसाइड दोनों के इन्वायरमेंट को स्कैन करना, या ये जानना उस स्कैनिंग के थ्रू कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके चलते या जिनकी वजह से फर्म प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है। ठीक है, या कोई भी फर्म अपना प्रॉपर आउटपुट नहीं दे पा रही है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली स्ट्रेटेजिक सर्विलांस। तो हमारा ये स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल था। अब हम स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन की एक प्रोसेस होती है, बेसिकली वो क्या प्रोसेस होती है, उसमें क्या क्या उन पर ध्यान देना होता है हमें। तो स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन जो प्रोसेस होती है उसका फर्स्ट स्टेप है सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस। सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस मींस जो भी हमें अपनी, जो भी हमारी परफॉर्मेंस को हमें जिससे कंपेयर करना है या जिस परफॉर्मेंस से कंपेयर करने के साथ साथ जज भी करना होता है, तो उससे हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि जो भी हमारी रनिंग परफॉर्मेंस है उसको हम जज किससे करेंगे या कंपेयर किससे करेंगे, उस जो भी हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। ये बहुत कुछ इस टाइप से समझो कि जैसे तुम लोगों के सीनियर बैच जो है, ठीक है, अब तुम लोगों का जो भी रिजल्ट होगा वो किससे कंपेयर किया जाएगा, तुम लोगों के सीनियर बैच से। और या तुम लोगों जो रिजल्ट दोगे वो आगे आने वाले जो तुम्हारे अपकमिंग बैचेस होंगे उनको तुम्हारे रिजल्ट का एक स्टैंडर्ड सेटअप करेंगे, एक बेंचमार्क सेट कर देंगे कि देखो उन बच्चों ने 84 या 74 या 78, ठीक है, ऑब्टेन किए थे। अब तुम लोगों को भी उतने तो ऑब्टेन करने ही है या उससे भी ज्यादा जो भी हो। तो ये क्या होता है हमारा
यही हमारा होता है कि एक परफॉर्मेंस को, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को सेट कर देना, ठीक है, जिससे हम उसी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से हम रेस्ट का क्या कर सके, कंपेयर कर सके। अब मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे होगा, जो भी आपका स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उससे और जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ठीक है, उन दोनों का आपस में कंपेयर करना, या हाँ कंपैरिजन ही होगा, तभी शायद उन दोनों के कंपैरिजन के बाद ही हम मेजर कर पाएंगे कि जो हमारी परफॉर्मेंस है वो अप टू मार्क है या नहीं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के बाद नेक्स्ट है हमारा एनालाइजिंग वेरिएंसेस। एनालाइजिंग वेरिएंसेस मींस क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको हमें ध्यान देना होता है, या या फिर जिनके थ्रू हम क्या या फिर जिनके थ्रू हम क्या करते हैं कि कैसे समझाएं, ऐसे कह सकते हो कि लाइक बहुत सारे फैक्टर्स, कैसे, जैसा इसमें कहा गया है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो बजटेड मीन जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी उसकी टॉलरेंस लिमिट के बराबर है, मतलब जैसा हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में था एज इट इज सेम हमारा बजटेड परफॉर्मेंस में भी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, ये हुआ, उसके बाद या फिर जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारी जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है उससे क्या है, बहुत डाउन है, ठीक है, या फिर जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो उससे बहुत ही हाई लेवल की है। दो ही तीन केस हो सकते हैं, कौन कौन से, या तो एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस बराबर होंगे, बजटेड परफॉर्मेंस कहें या स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कहें सेम चीज है, ठीक है, या फिर एक्चुअल और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दोनों में एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, बहुत ही लो लेवल की है इन कंपैरिजन टू बजटेड परफॉर्मेंस, या थर्ड क्या हो सकता है, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही हाई लेवल की है। इन सारे केसेस में अगर ऐसा है, हाई लेवल की है या इक्वल है, तब उन केसेस में तो जो भी स्ट्रेटजीज की वैलिडिटी है या जो भी उसका क्या कहे इम्प्लीमेंटेशन किया गया वो तो बहुत ही प्रॉपर वे में हुआ है। अगर ऐसा नहीं होगा दैट मीन्स, अगर हाँ ये उस केस में नहीं होगा जबकि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से लेस देन होगी। अगर लेस देन है तब हमें ये ध्यान देना है कि किन किन प्रॉब्लम्स के चलते क्या फैक्टर्स थे या क्या रीजन थे जिनकी वजह से जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस थी वो डाउन थी स्टैंडर्ड या बजटेड परफॉर्मेंस से, ठीक है। अब हमने इन सारे वेरिएंस की एनालिसिस की, जो भी हमारे वेरिएंसेस थे कि किन किन फैक्टर्स के चलते परफॉर्मेंस हमारी लोअर रही या हायर रही या इक्वल इक्वल टू पे आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट मीन्स हमने सब देख लिया, सब चेक कर लिया, अब हमें जो भी नेसेसरी या रिक्वायर्ड करेक्टिव एक्शंस लग रहे हैं अब हम वो सारे एक्शंस यूज में लाएंगे। एक्शन यूज में लाएंगे मीन्स हमें ये देखना है कि इन हमें फैक्टर्स भी पता लग गए कि ड्यू टू such factors our performance is less than from standard या budgeted performance। अब हमें क्या क्या करना होगा, सबसे पहले परफॉर्मेंस को की चेकिंग करनी होगी, इन डेप्थ एनालिसिस करनी होगी, डायग्नोसिस करनी होगी कि बैड परफॉर्मेंस के लिए व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स, ठीक है। जब हमने परफॉर्मेंस को चेकिंग कर ली उसके बाद हम अपने स्टैंडर्ड्स को चेक करेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं हमारे स्टैंडर्ड्स परफॉर्मेंस के क्या बोले इक्वलेंसी से बहुत ज्यादा हाई हो या बहुत जरूरत से ज्यादा अपडेटेड हो, ऐसे केस में हमारी परफॉर्मेंस लेस रही हो, या फिर जो भी हमारे फर्म की प्लान्स ऑब्जेक्टिव्स गोल्स या कुछ भी रहे हैं उनको हम वापस से रीफ्रेम या रीफॉर्मुलेट करेंगे। मे बी हो सकता है जो फर्म का स्टैंडर्ड हो उसके जो प्लान स्ट्रेटजीज या गोल्स ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसके हिसाब से अप टू मार्क ना हो, वो कहीं ना कहीं सेटिंग में उससे लोअर जा रहे हो। इस केस में भी तो हमारे क्या हो सकते हैं, जो भी हो हम लॉस में आ सकते हैं, ये भी तो हमारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स होते हैं जो कि फर्म की परफॉर्मेंस को लोअर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे वो स्टेप्स थे जो कि या वो हाँ वो नेसेसरी स्टेप्स थे जिन्हें हम स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन या कंट्रोल के ड्यूरिंग यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल। क्यों स्ट्रेटेजिक इवैल्यूएशन या कंट्रोल की इंपॉर्टेंस की जरूरत होती है, फीडबैक के लिए या अप्रेजल या रिवॉर्ड के लिए। ऑब्वियस सी बात है, इतनी सारे लोग हमारी डिविजनल यूनिट्स, इतनी सारी यूनिट्स वर्क कर रही हैं, हर यूनिट में इतने सारे लोग हैं, तो कौन सी यूनिट बेटर वर्क कर रही है, परफॉर्मेंस अप्रेजल तो होगा ही होगा, ठीक है।
रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे, फिर चाहे वो मॉनिटरी एस्पेक्ट पर या नॉन मॉनिटरी एस्पेक्ट पर, और फीडबैक भी लिया ही जाएगा, क्योंकि जिससे कि हम जो नेक्स्ट हमारी इम्प्लीमेंटेड स्ट्रेटजी हो उस पर हम अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंस हो गई। स्ट्रेटजिक जो हमने स्ट्रेटजी चूज की है, या जो हमारा स्ट्रेटजिक चॉइस वाला एक स्टेप है, इसी स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन या कंट्रोल से उसकी वैलिडिटी चेक होती है कि जो हमने आउट ऑफ प्रेजेंट ऑल अवेलेबल स्ट्रेटजीज, हमने जिस स्ट्रेटजी को चूज किया उसकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए हमारे पास ये बेस्ट चांस होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका इवैल्यूएशन हो रहा है परफॉर्मेंस का, उस इवैल्यूएशन से ही हमें अपने जो भी हमने स्ट्रेटजी चूज की है उसकी वैलिडिटी को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये कॉन्ग्रुएंसी मेंटेन करता है। स्ट्रेटजिक वैल्यू मींस एक क्या बोले, इक्विलिब्रियम जिसे कह सकते हैं, वो मेंटेन करता है किसके बीच, डिसीजन और इंटेंडेड स्ट्रेटजी। इंटेंडेड स्ट्रेटजी मींस जो स्ट्रेटजी हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं उन दोनों के बीच क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम को क्या किया जाता है, एस्टेब्लिश किया जाता है, शायद उसके थ्रू ज्यादा काम हो सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या है, क्रिएटिंग इनपुट्स फॉर न्यू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। सपोज इस प्लानिंग में कई सारे ऑब्स्टेकल्स रहे या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, तो हमने नई स्ट्रेटजी की प्लानिंग स्टार्ट की है। नई स्ट्रेटजी की प्लानिंग के लिए हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, बोलो। जब नई स्ट्रेटजी प्लान करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारे पास बहुत सारे वेरियस इनपुट्स होंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सारे ही इनपुट को हाँ, इन सारे ही इनपुट को अपने क्या करना है, अपनी नए प्लानिंग, नई स्ट्रेटजिक प्लानिंग में यूज करेंगे। ठीक है, इससे जो भी अब हम नई स्ट्रेटजी प्लान करें या जो कुछ भी नया प्लान करें उसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से उस पर बहुत अच्छा काम कर सकें। ठीक है, तो ये था हमारा स्ट्रेटजिक इवैल्यूएशन एंड कंट्रोल, और इसके साथ ही हमारा ये लास्ट टॉपिक वाइंड अप होता है। लास्ट टॉपिक के साथ साथ हमारा पूरा सिलेबस भी खत्म होता है। अब बताओ, हमने तुम लोगों से कल कहा था कि तुम लोगों को ये काम करना होगा कि देखना होगा कि पीछे जितना भी अब तक पढ़ाया गया है उसमें कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया है। किसी ने देखा था, बोलो। नहीं छूटा है मैम, सब हो गया है। अरे वाह, कितनी अच्छी बच्ची है, कितने अच्छे से इसने बोला, ग्रेट। खैर, कुछ भी ऐसा नहीं है तो क्या रिवीजन से स्टार्ट करना शुरू करें आज से कि मंडे से करें? जैसा तुम लोग बताओ उसी हिसाब से चलेंगे। मैम मंडे से। पक्का? मंडे से। तो ठीक है, एक काम, सिलेबस सबके पास होगा ना, जरा सब लोग सिलेबस ओपन करो। हम वो टॉपिक्स बताते हैं जिनका मंडे को रिवीजन होगा, वो तुम लोग खुद से अच्छे से पढ़ के आना, क्योंकि वो इंटरेक्टिव क्लास नहीं होगी, उसमें हम नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ तुम ही लोग एक्सप्लेन करोगे। जहां भी प्रॉब्लम्स आएगी वो हम बताएंगे। देखो, इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इवोल्यूशन, नेचर, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, जितना ये पार्ट है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का जो इवोल्यूशन है, नेचर है, ऑब्जेक्टिव है, वो सब कुछ रिवीजन में होगा। ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंस भी हो सकती है। ठीक है, और जैसे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट लिखा है, एक इसी से मिलता जुलता एक टर्म होता है बिजनेस पॉलिसी। ठीक है, उसमें भी हम वही सब काम करते हैं जो हम अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में करते हैं। तो जब रिवीजन स्टार्ट करेंगे तब तुम लोग को ये भी बताएंगे कि कैसे हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट को बिजनेस पॉलिसी से रिलेट कर सकते हैं, या दोनों का सेम मीनिंग कैसे है। ठीक है, और जो भी एक्स्ट्रा बताएंगे उसके भी नोट शेयर कर देंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हम इसी पैटर्न से हमेशा से रिवीजन कराते आए हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो तुम लोग क्लियरली बोल सकते हो। नो मैम। ओके, नो मैम। हाँ, तुम तो गाना गाते हुए बोलोगे। जरा ये जितने बच्चे दिख रहे हैं, मोहम्मद नोमान, कमाल राज, जावेद अख्तर, इमरान, दानिश नहीं, दानिश अहमद नहीं, मोहम्मद वासिफ, ये सब कब तुम लोग अपने असाइनमेंट दोगे भाई? ये तो एक बच्चों के तो मैसेज आ चुके हैं। एक ऐश्वर्य करके एक बच्चा है कि लड़की है, ये हमें नहीं पता, उसका एक ही सब्जेक्ट का असाइनमेंट आया है। उससे बोलो वो अपने दूसरे सब्जेक्ट का भी असाइनमेंट दे। लड़का है मैम। हाँ, तुमने दे दिया है, दानिश अहमद नाम है ना तुम्हारा, तो है, तुम्हारा तो लिस्ट में हमने नाम भी मेंशन किया है।
ठीक है, फिर आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। और अब जब भी होगी मंडे को है शायद कॉर्पोरेट की क्लास, उस दिन से अब कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी और ऑपरेशंस मैनेजमेंट दोनों में ही रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। और जिस दिन रिवीजन होना होगा उससे एक दिन पहले ही आपको टॉपिक्स बता दिए जाएंगे कि कौन से टॉपिक से रिवीजन स्टार्ट होना है। ठीक है, और कोशिश करो बच्चों जिनके असाइनमेंट नहीं आए हैं वो जल्द से जल्द अपने असाइनमेंट्स दो। ठीक है, मैम वो टॉपिक मैसेज कर दीजिए ग्रुप में जिसका रिवीजन कराएंगे। नहीं करेंगे, अब बोल रहे हैं वो ध्यान दो। हर चीज तुम लोग को रिटन बेसिस पर क्यों चाहिए होती है? स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का नेचर, इंट्रोडक्शन, एवोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव, टॉपिक यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक जो है पूरा फर्स्ट टॉपिक उसी का कराएंगे। उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी शामिल नहीं है, हम सिर्फ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर बात करेंगे। ठीक है, तो जो उसके रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं वो सब कवर करेंगे। ठीक, बोलो बच्चों, ऑल ओके? ओके मैम। ओके मैम। बच्चों, थैंक यू। ओके मैम। ओके, हैव अ हैप्पी संडे।